ऐसी जगह जो धरती से गायब होने वाली हैं। मेरी मानिए तो फटाफट घूम आइए, वरना पछताएंगे। फिर मत बोलना कि पहले नहीं बताया। तो वो जगहें कौन सी हैं, चलिए जानते हैं मेरे साथ। जरा रुकिए, इस लिस्ट में नंबर 1 पर जो नाम है उसे सुनकर आपके होश उड़ सकते हैं। आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हो, क्या ये भी गायब होने वाला है? इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर आता है डेड सी। भला इसे कौन नहीं जानता। ये दुनिया की सबसे गहरे खारे पानी की झील है। पर जरा रुकिए, ये सिर्फ इसी वजह से फेमस नहीं है। इसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होने की वजह से और इसके उच्च घनत्व की वजह से इसमें कोई इंसान डूबता ही नहीं है। सब पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। यहाँ हमेशा टूरिस्ट की भीड़ लगी रहती है। नॉर्मल वाटर के मुकाबले इसमें 20 गुना ज्यादा ब्रोमीन, 50 गुना ज्यादा मैग्नीशियम और 10 गुना ज्यादा आयोडीन होता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये 2050 तक गायब हो जाएगा। पिछले 40 साल में इसका वाटर लेवल लगभग 25 मीटर तक कम हो गया है। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि कोरल रीफ क्या होता है तो सुनिए। समुद्र के अंदर मूंगे की चट्टानों को कोरल रीफ कहा जाता है, जिन पर रंग बिरंगी समुद्री झाड़ियां होती हैं। वो झाड़ियां नहीं, असल में जीव होते हैं, जिनको प्रवाल जीव कहा जाता है। उन्हीं के छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से मूंगे की चट्टानें यानी कोरल रीफ बनी होती हैं। ग्रेट बैरियर रीफ का इलाका 1680 मील में फैला हुआ है। यहाँ तकरीबन 1500 प्रजातियों का आसरा है और इनमें से कुछ ऐसी प्रजातियों की मछलियाँ भी हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं पाई जाती हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पिछले 30 सालों में कोरल ब्लीचिंग और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से करीब 50% हिस्सा खत्म हो चुका है। वैज्ञानिक अनुमानों के अनुसार ग्रेट बैरियर रीफ 2030 तक नेचर के अगेंस्ट डैमेज हो जाएगी। बट इसके लिए एक अच्छी खबर है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इसको बचाने के लिए 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर आवंटित करने का फैसला लिया है। लिस्ट में 4थे नंबर पर गैलापागोस आइलैंड का नाम है। ये आइलैंड समुद्र में बसी अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। यहाँ फ्लाइटलेस कोर्मोरेट पक्षी से लेकर साइज में बड़े कछुए तक पाए जाते हैं और इसके अलावा यहाँ पेड़ पौधों, वनस्पतियों, क्रिएचर्स, एनिमल्स की बहुत बड़ी डाइवर्सिटी पाई जाती है। लेकिन अफसोस, ये आइलैंड भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। लगातार यहाँ लोगों की बढ़ती आबादी के चलते गैलापागोस आइलैंड भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। इस लिस्ट में 3रे नंबर पर नाम आता है कॉन्गो बेसिन का, जो इस दुनिया का 2nd लार्जेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। इसका एरिया करीब 500 मिलियन एकर्स में फैला हुआ है और ये फॉरेस्ट हर साल 600 मिलियन मैट्रिक टन से भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करता है। ये अपने उच्च स्तरीय बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। कॉन्गो रेन फॉरेस्ट में 600 से भी ज्यादा पेड़ पौधों की प्रजातियां और 10,000 से भी ज्यादा जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें जंगली हाथी, गोरिल्ला, शेर, चिंपैंजी, तेंदुआ जैसे जानवर भी शामिल हैं। वनों की कटाई, माइनिंग और जंगली जानवरों का अवैध व्यापार यहाँ की आम समस्या बन गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है अगर यहाँ इसी तरह की स्थिति बनी रही तो 2040 तक इस जंगल का और वहाँ के जानवरों का एक बहुत बड़ा हिस्सा विलुप्त हो सकता है। इस लिस्ट में 2रे नंबर पर जगह बनाया है मेडागास्कर आइलैंड ने। ये हिंद महासागर में स्थित दुनिया का 4था सबसे बड़ा आइलैंड और एक द्वीपीय देश है। ये जगह वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि दुनिया में 5% प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं और इनमें से 80% प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज तो ऐसी हैं जो यहाँ के अलावा दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। यहाँ की लोकल लैंग्वेज को लाम्बा कहा जाता है। यहाँ भी कॉन्गो बेसिन की तरह ही वनों की कटाई सबसे बड़ी समस्या है। रिपोर्ट्स के हिसाब से यहाँ ऐसी प्रजातियां भी मौजूद हैं जो खोजे जाने से पहले ही विलुप्त हो जाएंगी। साइंटिस्ट्स के अनुसार आने वाले अगले 35 से 40 सालों में मेडागास्कर आइलैंड पर वाइल्ड लाइफ खत्म हो सकती है। अब नंबर 1 की बारी है। नंबर 1 पर वो जगह है जिसे शायद ही कोई नहीं जानता हो। इस लिस्ट में पहला नाम आता है मालदीव का। जी हाँ, ये वही मालदीव है जहाँ अक्सर हमारे सेलिब्रिटीज अपनी छुट्टियां मनाने जाते रहते हैं। मालदीव हॉलीडे वेकेशन में घूमने के लिहाज से सबसे खूबसूरत देशों में से एक माना जाता है। हिंद महासागर में मौजूद ये देश जनसंख्या और एरिया दोनों के ही लिहाज से एशिया का सबसे छोटा देश है। यहाँ टोटल 1192 आइलैंड्स हैं, जिनमें से केवल 187 आइलैंड्स पर लोग बसे हुए हैं। बाकी आइलैंड्स का उपयोग एग्रीकल्चर और टूरिज्म के लिए किया जाता है। यहाँ के समुद्र तट, स्नॉर्कलिंग स्पॉट और खूबसूरत रिजॉर्ट हर साल दुनिया भर से टूरिस्ट को आकर्षित करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर सी लेवल इसी तरह बढ़ता रहा तो मालदीव 21वीं सदी के आखिरी तक समुद्र में डूब जाने वाला पहला देश बन जाएगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को दबाकर उसके ऑल के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे मेरे नए वीडियो डालते हैं सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और उससे आप मेरे वीडियोस सबसे पहले देख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।